योग्य आचार्य। रामेश्वरम में जब भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना की और करनी चाहिए, तब एक मीटिंग बैठाई और बैठक में निर्णय लिया कि शिव जी की स्थापना तो करनी है, परंतु आचार्य कौन होगा। तो जामवंत जी ने कहा इस समय सबसे बड़ा योग्य आचार्य केवल एक ही है, वो है रावण। और उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था, राम जी को लंका जाना था, और राम जी रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना क्यों कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। किस लिए कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। अब रावण ही केवल आचार्य है। अब बताओ, कोई तुम्हारे लिए पूजा करवा रहा हो, तुम पूजा करने चले जाओगे? तुम्हारे मारने के लिए कोई पूजा करवाए और तुम उसमें पुरोहित बन जाओ? ऐसा हो सकता है क्या? स्वप्न में नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए। जामवंत जी को भेजा, जाओ जाकर के निवेदन करो आचार्य से, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जामवंत जी रावण के दरबार में गए, हमने एक जगह पढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा, हे आचार्य रावण, हम जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो श्री राम हैं, उनके मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हम उनके मंत्री हैं, एक निवेदन करने आए हैं। तो रावण ने कहा, अच्छा अच्छा, वही राम जिनकी पत्नी का हरण हम कर लाए हैं? जामवंत जी बोले, हाँ हाँ वही राम, जी 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 वही राम। बोलो क्या बात है? रावण के दरबार वालों को लगा कि शायद संधि पत्र लेकर के आए हैं, समझौता का पत्र लेकर के आए होंगे। जामवंत ने कहा, सरकार हम कोई समझौता का पत्र लेकर नहीं आए, हमारे प्रभु हमारे भगवान श्री राम लंका के उस पार समुद्र के किनारे भूत भावन महादेव की स्थापना कर रहे हैं, और आपको आचार्य के रूप में चुना है, उन्हें आप यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए, हम उनकी तरफ से न्योता लेकर के आए हैं। ले रावण ने भी सोचा, हमने सुना है, रावण ने भी सोचा कि ऐसा आचार्य नहीं मिलना है, ऐसा शिष्य नहीं मिलना। रावण शिव जी का परम भक्त था, तो शंकर जी की बात सुनकर के ना नहीं कहा, हाँ कह दिया। बोले जाओ हमारे चेला राम से कह देना आचार्य तैयार है। और जब जामवंत जी जाने लगे तो रावण ने पूछा, रुको, हमारे यजमान के पास पूजा की सब कुछ सामग्री है कि नहीं? क्योंकि आचार्य का धर्म है, यजमान के पास अगर पूजा की सामग्री ना हो तो आचार्य को व्यवस्था करनी चाहिए, ये कर्म कांड का नियम है, तो कोई कमी तो नहीं है। अब देखना जरा शब्द शैली, जामवंत जी की शब्द शैली। जामवंत जी कहते हैं, सरकार, हे राजा रावण, हे आचार्य रावण, हमारे भगवान राम के पास भगवान भूत भावन की स्थापना की संपूर्ण सामग्री है, लेकिन उनकी नारी पत्नी का कोई लंका का राजा रावण है, वो हरण करके ले गया। शब्द शैली देखना, अभी तक आचार्य नहीं थे रावण, इसलिए उसी पर निशाना किया, पर अब आचार्य बन गए हैं, तो रावण लंका का राजा अलग हो गया, आचार्य रावण अलग हो गया। कोई लंका का राजा है जिसका नाम रावण है, वो हमारे नाथ हमारे भगवान राम की पत्नी का हरण करके ले गया। पता है रावण ने क्या जवाब दिया? बोले आप जाकर के हमारे चेला से कह देना, चिंता ना करें, हम व्यवस्था करके आएंगे। ये जवाब था रावण का। इतना विनम्र था रावण, इतना कुशल आचार्य था रावण। और हमने सुना, ये कथा सुनकर के शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, गौर से सुनना। हमने पहले दिन ही इंदौर में कहा था, कथा ऐसी होगी हनुमान जी की प्रेरणा से, आप भी कहोगे कि क्या बात है। रावण, हमने सुना है कि रावण जब आचार्यत्व रूप स्वीकार करता है, मुहूर्त निकालता है, तो जानकी के पास जाता है। जानकी से कहता है, सीता, तुम्हारे पति राम उस समुद्र के उस पार लंका का रावण जो
लंका का जो राजा रावण है उसके ऊपर विजय प्राप्ति के लिए शंकर जी की स्थापना करना चाहते हो। मैं आचार्य बना हूं, उनकी पत्नी नहीं है। एक काम करो, तुम कुछ क्षण के लिए मेरे साथ चलो, वहां पूजन करवा करके वापस आ जाना, फिर मैं राजा रावण को सौंप दूंगा। और हमने सुना रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठा करके जानकी जी को उस पार लेकर गया तो भगवान राम ने रावण की अगवानी की, क्योंकि आचार्य थे। तो राम जी ने प्रणाम किया रावण को, और प्रणाम करके कहा, आइए भगवान आचार्य पधारिए, श्रेष्ठ पधारिए। और जैसे ही रावण आया तो रावण ने कहा, अर्धांगिनी की व्यवस्था हुई, राजा रावण ने दी। राम जी बोले, नहीं, यहां तो अकेले ही राम है। रावण आचार्य रावण कहता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पुष्पक विमान पर हम कुछ देर के लिए उधार लेकर आए हैं, जानकी जी को लेवा करके आ जाओ। और राम जी जानकी जी को लेकर के आते हैं और वहां पर रामेश्वरम में स्थापना होती है। और रावण ऐसी स्थापना करते हैं, और जब नामकरण की बारी आती है तो रावण नाम रखता है रामेश्वरम, रामस्व ईश्वर सा रामेश्वरम। राम जी के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए, ए रावण रुको, तुम हमारे चेला हो, आचार्य के पहले। रामस्व ईश्वर सा रामेश्वर नहीं, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। और इस बात की पुष्टि रामायण में भी, लिंग थाप विधिपति कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। और रावण जानकी जी को वापस भी ले गया। इस कथा से यह आशय निकला, रावण कुशल आचार्य